नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं अपने भाग में बता रहा था, शराब पीने के नुकसान। साथियों, शराब एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है। साथियों, शराब पीने के बाद मनुष्य भूल जाता है या लड़के भूल जाते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं। जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जब आप शराब पी रहे होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति आप भूल जाते हैं जब तक आप होश में नहीं आते हैं। साथियों, उस स्थिति में आपको कोई गाली देते, किसी से आप झगड़ा करते हैं। अगर किसी बलवान व्यक्ति से आपने अगर झगड़ा मोड़ ले लिया, उस समय आपकी पिटाई होती है और आप गाली भी सुनते हैं। और ये गाली आपके साथ साथ आपके माँ, पिताजी, बीवी, बच्चे सभी लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि गलती आपने की है। मैंने किसी किसी शराबी को देखा है, वो मार खा रहा है लेकिन बीवी बच्चे रो रहे हैं, लेकिन वो बचा नहीं सकते, क्योंकि वो शराब के नशे में गलती कर चुका रहता है। साथियों, एक बार दो बार कोई माफ़ करेगा, लेकिन रोज़ की आपकी आदत बन जाएगी, कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। रोज़ की आदत आपकी ना बने, इसके लिए जो शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं वो लोग कभी ना उसको हाथ लगाएं, कान पकड़ लें, कसम खा लें कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। आप कितना भी सोचेंगे कि हम लिमिट में कर रहे हैं साथियों, एक दिन वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी और आप दलदल में फंस जाएंगे। साथियों, आपकी वजह से अगर आप शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं, या तो खुद का एक्सीडेंट कर लेंगे, नहीं तो दूसरे का एक्सीडेंट कर लेंगे। और जिसका एक्सीडेंट होगा साथियों, उसके पूरे परिवार, नात रिश्तेदार सभी लोग परेशान होंगे। जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ रहेगा, उसको देखने के लिए दूर दूर से उसके रिश्तेदार आएंगे अपना काम छोड़ करके। साथियों, इस परिस्थिति को कभी आपने देखा है? नहीं, मैंने देखा है। जब मैंने लोगों को 400, 500, 200 रुपये उधार मांगते देखा है, तो पूछा क्या होगा, तो फलाने जगह एक्सीडेंट हुआ। उनसे पूछा कि क्या होगा, तो फलाने जगह मेरा एक रिश्तेदार है, वो एक्सीडेंट कर लिया है, उसको देखने जाना है, पुछारो करने जाना है। साथियों, कोई पूछने ना आए तब भी बुरा। साथियों, उस किस परिस्थिति में वो आदमी, रिश्तेदार आपके पुछारू करने आते हैं, आपको कभी पता है? वो 500, 400 रुपये फ्री के जा रहे हैं। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सभी लोग आपको पुछारो करने आएंगे, हॉस्पिटल में आपको देखने आएंगे, या उस परिवार को देखने आएंगे जिसका आपने एक्सीडेंट किया है। फिर उसके बाद आपके साथ में केस लड़ेंगे, पुलिस होगा, वकील होगा। इन सब झंझटों में क्यों पड़ना साथियों? कहा गया है, भोजपुरी में कहावत है, न रही बांस न बाजी बांसुरी। आप शराब का सेवन ही मत करिए, बहुत कुछ ऐसी घटनाओं से बच जाएंगे जहाँ से सही रास्ता का निर्माण होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आप शराब का सेवन नहीं किए रहेंगे साथियों, तो आपके साथ 4 व्यक्ति खड़े रहेंगे हमदर्दी जताने के लिए। लेकिन अगर आपने शराब का सेवन किया है, उसके बाद आपने कोई ऐसी गलती हरकत की है, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा साथियों। आप झूठ-मूठ में बदनाम रहेंगे। गलती आपकी नहीं रहेगी, फिर भी आपको फँसाया जाएगा, क्योंकि आप शराबी हैं। मेरी बात आपको समझ में आएगी साथियों। आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार रिपीट करके देखिएगा। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन चाहता हूँ साथियों। मेरा क्या है साथियों, मैं बस आपको बता सकता हूँ, और आप खुद भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन आप जानबूझ करके अगर गलती कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। जिस समाज में आप रह रहे हैं वो आपकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाया, कि आपके अंदर ये गलत विचार पैदा हो गई कि जो आप दानव प्रकृति के हुए और शराब का सेवन करने का आपके अंदर आदी बन गया। साथियों, जो लोग कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है
वो लोग धीरे 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 छोड़ने की कोशिश करें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके साथ अपना ज़्यादातर समय समय व्यतीत करें। जो शराब का सेवन कर रहे हैं उनके साथ आपका उठना बैठना रहेगा, तो आप 10 दिन तक छोड़े रहेंगे, 15 दिन तक छोड़े रहेंगे, वो फिर किसी न किसी दिन आपको बहका करके शराब पिला देंगे साथियों। और जब पिला देंगे एक बार, तो फिर वही आपका रूटीन फिर चालू हो जाएगा। आप उनका संगत ही छोड़ दीजिए साथियों, जो डेली का शराब का सेवन करते हैं। आप देखिए आपके जीवन में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। जिस शराब को आप खरीदने के लिए 200-400 रुपये खर्च करते हैं, उसी शराब के पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के जाइए, आपको पुण्य मिलेगा साथियों। किसी गरीब को उसका दान कर दीजिए, उससे आपको पुण्य मिलेगा साथियों। आपका मन परिवर्तन होगा। 2 मिनट 4 मिनट भगवान का ध्यान करिए, चाहे आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। साथियों, जीवन हम खुशी खुशी जिए इसीलिए आए हैं, प्रेशर कुकर बन करके नहीं रहना चाहिए। हम खुश किस प्रकार से रहें, आप स्वयं से विचार करिए। शराब आपको कभी भी खुश नहीं कर पाएगी साथियों, ये मेरा अपना पूरा विश्वास है कि शराब से कोई भी मनुष्य खुश नहीं रह पाया है। शुरू शुरू में उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आदत लग जाती है तो वो खुश पछताता है। मैं किसी शराबी से पूछना चाहूँगा, क्या वो अपने लड़की की विवाह या अपने बहन की विवाह किसी शराबी से करेगा? नहीं करेगा साथियों। तो जब पूरा समाज में ही शराबी भर जाएंगे साथियों, तो फिर हम अच्छे लड़के कहाँ ढूंढेंगे? आप एक बार विचार करिए। शराब को रोकना हमारे बस की नहीं है साथियों, क्योंकि सरकार उससे टैक्स कमा रही है। सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को शराब से ही मिलता है साथियों। वो उसको क्यों बंद करेगी? बंद करने के लिए जनता को ही उसकी पीना बंद करना होगा साथियों। जब आप पीना बंद करेंगे तो धीरे धीरे शराब का रेट कम होगा, फिर बनाने वाली कंपनियों को घाटा लगेगा, फिर वो अपने आप बंद करेंगी। लेकिन जब तक आप पीना नहीं छोड़ेंगे साथियों, तो वो लोग बनाते रहेंगे। आज के विषय में मैं इतना बता पाया आपको। आपका दिन शुभ हो। कल के वीडियो में इससे होने वाले स्वास्थ्य नुकसान और स्वास्थ्य पे इसका आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विषय में बात करेंगे साथियों। आज मैंने बात किया आपका सामाजिक स्तर पर क्या नुकसान होगा, इसके विषय में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को नमस्कार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सीताराम, जय श्री राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।